प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप और स्पर्धा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, जेपीएससी की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और जेपीएससी की से रिलेटेड सेकंड पेपर का जो झारखंड स्पेसिफिक है, उससे रिलेटेड हम क्लास यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमने पूरे सेक्शन को A to P जो 16 सेक्शन में डिवाइडेड आपका सिलेबस है, उसके सारे टॉपिक्स का सक्सेसफुली हम लोगों ने स्टडी कर लिया है और आप लोगों ने इसके वीडियो भी देख लिए होंगे। जो आज मैं आपके सामने में हूँ वो पी सेक्शन, जो झारखंड राज्य से रिलेटेड विविध तथ्य और समसामयिक तथ्य से रिलेटेड है, उसके बारे में भी बीच बीच में हमने आपको बताया है। समसामयिक तथ्य के बारे में, या हमने अपने स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर ई बुक के फॉर्म में झारखंड ईयर बुक या झारखंड करेंट अफेयर्स नाम से 2 बुक्स उस पर हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, जिससे कि आपका पूरी की पूरी जो नीड है इस एग्जाम के लिए करेंट अफेयर से रिलेटेड वो पूरी हो जाए। तो उसको आप एक बार एग्जामिनेशन में जाने के पहले जरूर देख लेंगे। और अब आज इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए थे जब वो ये परीक्षाएं आयोजित हुई थी। आपको मालूम है कि 6th जेपीएससी से एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो गया है, जिसमें पीटी में 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। एक सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पत्र है और दूसरा प्रश्न पत्र जीएस का जो है वो केवल और केवल झारखंड से रिलेटेड है। तो अब इसमें हम वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड से रिलेटेड है और खासकर करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि सेक्शन पी में वही आता है। और इस सेक्शन से कुल 7 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसमें सारे के सारे करंट अफेयर से ही नहीं होंगे, 3-4 प्रश्न करंट अफेयर से हो सकते हैं और बाद बाकी विविध प्रकृति के हो सकते हैं। वो खेल वगैरह से भी हो सकते हैं या जो अन्य झारखंड से रिलेटेड तथ्य फैक्ट्स हो सकते हैं उससे हो सकते हैं। तो आज के इस क्लास में जो प्रश्न पूछे गए हैं 4 सालों में, 4 बार के परीक्षाओं में, उनका हम एक सरसरी तौर पर देखेंगे और देखेंगे कि उसके क्या उत्तर हो सकते हैं, सो दैट कि आपको एक धारणा बनाने में सुविधा हो कि कैसे कैसे प्रश्नों को आपको इस सेक्शन के लिए देख के जाना चाहिए या कैसे कैसे प्रश्न आपको इस सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो झारखंड से संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं, ये पी सेक्शन में हमारा आता है। ये पी सेक्शन यूनिट या कहिए तो ये पी सेक्शन का पार्ट है, वेरियस फैक्ट्स एंड करंट इवेंट्स रिलेटेड टू झारखंड। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये 2 पुस्तकें आपके लिए काफी उपयोगी है, इसको डेफिनेटली आप पढ़ें अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ये झारखंड करंट अफेयर्स 2026 इन इंग्लिश मीडियम मेगा स्पेशल एडिशन इसमें लिखा हुआ भी है। आगामी जेपीएससी जेएसएससी की सभी परीक्षाओं हैं, तो अगर आप हिंदी वाले हैं तो ये हिंदी मीडियम में है, तो इसका आप जरूर एडवांटेज लें। केवल और केवल 100 रुपए इसकी कीमत है, तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। अब आइए देखते हैं जो 7 प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक वर्ष, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न थे। तो 18/12/2016 को ये परीक्षा हुई थी और देखें कि इसमें कौन कौन से प्रश्न थे और उनके क्या उत्तर थे। हम एक्सप्लेनेशन में अब टाइम नहीं लगाएंगे, सो दैट कि आप आसानी से और जल्दी जल्दी इन सारे प्रश्नों के उत्तर देख लें। CAMPA कैंपा मीन्स ये क्या है? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, झारखंड अनवनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। झारखंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, झारखंड काउंटर एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसी अथॉरिटी, झारखंड कंपनसेशन एसोसिएशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था कि ये एफॉरेस्टेशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है, खासकर जो माइंड एरिया वगैरह जो गवर्नमेंट लेती है या जो वैसे लैंड जो विकास कार्यों के लिए सरकार लेती है वन भूमि की, उसके एवज में जो फंड एलोकेट किया जाता है वो झारखंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी ये है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है इसी साल का, वर्ष 2016 का पद्म अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को
सम्मानित किया गया है। तो अगर आपको उस समय की बातें कुछ याद होगी तो आप देखे होंगे कि सिमोन उरांव, जो ये पर्यावरणविद, ये इन्होंने वाटर कंजर्वेशन पर काफी काम किया था, बहुत सारे तालाब और ये सब खुदवाए थे। तो सिमोन उरांव झारखंड के एक प्रोमिनेंट फिगर हैं जिनको कि 2016 का पद्म पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया था। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। वर्ष 2016, चूंकि 16 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था इसीलिए आपको 16 से रिलेटेड इसमें प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड बाय झारखंड विधानसभा एज बेस्ट लेजिस्लेटर इन 2016? तो स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी ये नेता प्रतिपक्ष भी बने थे, पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे जब बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर बने। तो स्टीफन मरांडी को विधानसभा का बेस्ट लेजिस्लेटर डिक्लेयर किया गया था, सर्वोच्च विधायक का पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था इन द रिपब्लिक डे परेड 2015 द ट्रिब्यूट दैट वाज रिवार्डेड सेकेंड प्राइज वाज। तो ये भी उस समय का है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मलुटी मंदिर है। और मलुटी मंदिर आपको मालूम है दुमका के पास में है, वहां से 30 किलोमीटर के शायद आसपास की दूरी पर यह है। तो उसको सेकेंड प्राइज मिला था गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अब ये ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो द ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया नहीं गुजरेगी, तो इसका पश्चिमी सिंहभूम इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे धनबाद से गुजरेगी, बोकारो से गुजरेगी, पूर्वी सिंहभूम से गुजरेगी, लेकिन वेस्ट सिंहभूम से ये नहीं गुजरेगी। सो आवर करेक्ट आंसर इज वेस्ट सिंहभूम। इसका अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया गया था? यह प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो ये और करेक्ट आंसर वाज 2010, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 2010 वाज और करेक्ट आंसर। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य निम्नलिखित में से किसके बीच एमओयू संपन्न हुआ था? एमओयू किसके बीच में हुआ था? तो ये बीसीसीएल, एक्चुअली बीसीसीएल और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेल, एनटीपीसी, टिस्को। तो बीसीसीएल के साथ खेल विश्वविद्यालय के लिए एमओयू संपन्न हुआ। अब आते हैं 7 to 10th एग्जाम के बारे में, जो 19 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। और उसमें क्या क्या है ये आप देखें। इसमें झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, क्योंकि नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको मालूम है कि कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे आपके रिन्यूएबल एनर्जी हैं। तो उसके बारे में देखें। पर्याप्त जंगल है, दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, अग्नेय चट्टानों में खनिजों का भंडार है। तो ये जितना है इससे जो भी एनर्जी मिलेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होगा। तो रिन्यूएबल कहाँ है? तो जलप्रपात, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो एबंडेंस ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल से हम एनर्जी ले सकते हैं जो रिन्यूएबल है। तो और करेक्ट आंसर इज बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आप भी अपना, और इसी बीच में आप भी अपना एक जल्दी क्विक एक अपना इंप्रेशन बनाते चलेंगे, सो दैट कि हमारे आंसर बताने के पहले ही आपके मन में, आपके माइंड में एक उसका करेक्ट आंसर डिपिक्ट हो जाए और आप सोच सकें कि हाँ ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है? इसका इंग्लिश देखें। Which of the following body is responsible for ensuring resource mobilization and timely delivery of mitigation and adaptation plan? तो ये ऑब्वियसली ये जो है किसी स्टेट से रिलेटेड अगर बात की जा रही है तो ये राज्य संचालन समिति, स्टेट स्टीयरिंग कमिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो और आंसर इज सी। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया था?
तो ये उस समय 2016 में बहुत ये चर्चा में भी रहा, क्योंकि झारखंड को सेकेंड प्लेस दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी झारखंड स्टेट के लिए, तो उसका सेकेंड पोजीशन मिला था। फिर झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई थी? तो कृषि आशीर्वाद योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम थी गवर्नमेंट की। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKAY इज टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन झारखंड वाज एग्जीक्यूटेड इन, ये अगस्त 2019 का में इसे लॉन्च किया गया था। रघुवर दास की गवर्नमेंट थी उस समय, और उसी समय में इसको लाया गया था। इसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जाता, किसानों को राशि प्रोवाइड की जाती थी, जिस प्रकार से अभी किसान योजना के, फसल योजना के तहत दी जाती है। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है? तो खरीफ और रबी, ये दो सीजन आपको पता है कि 2 सीजन चलता है। तो खरीफ मार्केटिंग सीजन के बारे में चर्चा हो रही है। खरीफ जिसमें कि मक्का, धान, ये सारी चीजें आती है, और रबी जिसमें गेहूं और दलहन वगैरह में ग्राम, चना, ये सब आता है। तो इन झारखंड खरीफ मार्केटिंग सीजन रन्स फ्रॉम विच पीरियड? तो ये अक्टूबर से सितंबर के बीच, वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक ये चलती है इसमें मार्केटिंग सीजन। तो और करेक्ट आंसर इज ए। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? इन विच ईयर वाज झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल स्वर्न इन? आपको मालूम था झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के पहले इस झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया था, जिसके शिबू सोरेन अध्यक्ष थे और सूरज मंडल उसके उपाध्यक्ष। तो ये कब की बात है? तो 9 अगस्त 1995 की बात है। अब आते हैं झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मेसो हॉस्पिटल ऑफ झारखंड? नॉट ट्रू। तो इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है? नहीं। तो ये दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, ये सही है। ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, ये भी सही है। रिंची ट्रस्ट NGO रांची के जोन्हा में एक मेसो अस्पताल चलाता है, ये भी सही है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। ओनली 1 रुपी इज चार्ज फॉर कंसल्टेशन इन दीज हॉस्पिटल्स। ऐसा नहीं होता है, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। अब आते हैं ये बैकलॉग एग्जाम जो हुआ था 21 जनवरी 2024 को, उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए थे, उस एग्जाम में जो पूछे गए थे, उसका पहला प्रश्न है किस संगठन के सहयोग से झारखंड में खेल विश्व? ये पुनः देखिए, इसका रिपीटेशन हो रहा है। इन झारखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो BCCL अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले में। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है। माइकल किंडो जो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, माइकल किंडो। निकी प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। 1928 यहाँ करेक्शन कर ले, 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह का उपनाम मरांगोम के। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं माइकल किंडोज निकनेम इज आयरन गेट, ये सही है। निकी प्रधान फर्स्ट वुमेन ओलंपिक हॉकी प्लेयर, ये भी सही है। कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी जयपाल सिंह निकनेम मरांगोम के, ये सारा स्टेटमेंट सही है। तो अब जिस ऑप्शन में ये सारा ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। केवल 2, केवल 4, केवल 1 2 3, केवल 1 2 3 4। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस जनजाति में कृषि कर्म उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं है? एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर विच ट्राइब्स? तो संथाल तो करते हैं। मुंडा भी खेती का कार्य करते हैं। बिरहोर ये नहीं करते हैं, ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, आदिम जनजाति हैं। उरांव भी खेती का काम करते हैं। सो संथाल करते हैं, मुंडा करते हैं, उरांव करते हैं, नहीं करने में बिरहोर करते हैं। सो बिरहोर इज आवर करेक्ट आंसर।
उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं है। वे घूम फिर के जंगल के कंदमूल को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। निम्न में से कौन झारखंड का राजकीय पक्षी है? तो ये तो बहुत ही आसान है, कोयल। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक परसेंटेज जनजाति की जनसंख्या अधिक है, तो ऑब्वियसली ये सिमडेगा है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी इस पर हम लोगों ने डिस्कशन की थी। 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? हु वेयर द लीडर्स ऑफ टाना भगत मूवमेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू इन 1914? और टाना भगत मूवमेंट, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ये अहिंसक प्रवृत्ति का ये आंदोलन था। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। और जतरा भगत और तुरिया भगत इसके मेन लीडर थे। सो आवर आंसर इज बी। झारखंड राज्य के किस जिले को सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है? विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड? तो देवघर इज आवर करेक्ट आंसर। देवघर में आपको पता है कि देवघर में श्रावणी मेला लगता है, वहाँ शिव मंदिर है, काफ़ी प्रचलित, काफ़ी फेमस देवघर का मंदिर, और बासुकीनाथ मंदिर भी वहीं पर है। तो कल्चरल राजधानी झारखंड का देवघर को कहा जाता है। अब आते हैं जो आखिरी एग्जाम हुआ था 17 मार्च 2024 को, जो 11 से 13वीं जिसको सिविल सर्विसेज बोला जाता है, वो एग्जाम। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? अब आप देखें, ये जनसंख्या से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस सेक्शन को भी अच्छे से जरूर एक बार देखेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, बार बार आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार इसको अरेंज जरूर कर लेंगे। तो 2011 जनगणना के अनुसार किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ऑब्वियसली रांची इज द करेक्ट आंसर। रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा। रांची के बाद धनबाद, फिर पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, ये इसमें एमोंग दिस। अदरवाइज रांची के बाद धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो पश्चिमी सिंहभूम, ये तो आपके एकदम जीभ पर होना चाहिए, एट द टिप ऑफ योर टंग। अब ये क्वेश्चन भी है पद्मश्री से रिलेटेड। डॉक्टर जानुम सिंह सोय, ये हो भाषा के बहुत अच्छे लेखक हैं, को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? इन विच फील्ड हैज डॉक्टर जानुम सिंह सोय बीन अवार्डेड पद्मश्री? पद्मश्री पद्मश्री अवार्ड 2023 में इनको दिया गया था। तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। चौथा प्रश्न, झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, स्कीम है गवर्नमेंट का, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी स्कीम। ये बहुत ज्यादा नंबर में, लगभग लाख की संख्या में छात्रों को कोचिंग देने से ये इसका टारगेट है कि फ्री कोचिंग उसमें नीडी पीपल, पर्सन्स को, स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि उनकी इंजीनियरिंग की तैयारी हो सके, सिविल सर्विसेज की तैयारी हो सके, या और भी जितने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हो सकते हैं एडमिशन लेवल के, उसमें या जॉब से रिलेटेड, उसके लिए उन्हें कोचिंग इम्पार्ट कराया जा सके। तो मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध छात्रों के निःशुल्क कोचिंग करवाने से है। अगला प्रश्न है, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज की राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? अकॉर्डिंग टू नागवंशावली, विच किंग हैज शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नागवंशी राज फ्रॉम सुतियाम्बे टू चुटिया? तो ये प्रताप राय, ये नृपति जुड़ा हुआ भले है, लेकिन प्रताप राय, आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा भी है कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया शिफ्ट की थी।
अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? Who was the first president of छोटा नागपुर कैथोलिक सभा? तो बेनिफेस लकड़ा, बेनिफेस लकड़ा वाज और करेक्ट आंसर। और अब आता है ये आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न, 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा 13.54% किस पर खर्च किया? तो ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी बात थी कि शिक्षा पर इसने 13.54%। इन द बजट ऑफ 2022-23 द झारखंड गवर्नमेंट स्पेंट द मोस्ट मनी 13.54%, अ ह्यूज अमाउंट ऑन एजुकेशन। तो और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ये जितने भी प्रश्न करंट अफेयर्स से या विविध नेचर के जो थे उसका हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया और आपने देखा कि वो किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, और एक्सपेक्टेड है कि इसी से मिलते जुलते या इसके आसपास वाले प्रश्न आपको कमिंग एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमने झारखंड से रिलेटेड टॉपिक का शुभारंभ आज से 2 या 3 महीने 4 महीने पहले प्रारंभ की थी, उसका समापन हुआ और हमने लगभग सारे के सारे टॉपिक सक्सेसफुली डिस्कस किया। आपने काफ़ी इंटरेस्ट भी शो किया, बहुत सारे छात्रों ने बहुत सारे जगह जहां उनको कठिनाई हुई थी उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किए और वे अपनी इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में, इस पेपर में तो 100 क्वेश्चन हैं ही, जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस तरह से टोटल 110 प्रश्नों का अगर आपने इस क्लास को अच्छे ढंग से कर लिया होगा, जिसमें कि हमें लगता है कि मोर देन 100 क्लास इसमें कंडक्ट कराए गए होंगे, तो डेफिनेटली आप पीटी और मेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसमें से होगा वो उससे रिलेटेड आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो अब आपका एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। आई होप आपकी प्रिपरेशन का एक लेवल अचीव हो गया होगा और जो पहला स्टेज है, जो फाटक है जो आगे जाने के लिए, वो आपके पास अब सामने में खड़ा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप उस एग्जाम को, उस दरवाजे को पार कर जाएं सक्सेसफुली, सो दैट कि मेंस के लिए जो हम बचे हुए पोस्ट सेक्शन और पोर्शन अपने हैं उसको भी हम आसानी से आपको उस की ओर ले जा सकें। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आप सफल हों इस उम्मीद के साथ आज के इस क्लास का मैं समापन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।